स्वार्थ की रिश्तेदारी हो गई अब तो। इसलिए भैया परिवार यदि संगठित है तो बहुत बल होता है। पहले लोग दूसरों से बैर मनाते थे, पर आज घर घर में भैया भैया के बैर चल रहे। पहले के समय में देखो क्या था और आज के समय में क्या है। सतयुग द्वापर त्रेता की अपन कल्पना करेंगे और कलयुग की कल्पना करेंगे, कितना बदल गया। कि पहले सेवक मात पिता के हते। कब? सतयुग द्वापर त्रेता में किसके सेवक थे? माता पिता के लोग माता पिता की सेवा करते थे। श्रवण कुमार को देख लो, राम जी को देख लो, कृष्ण जी को देख लो, ये अपने किसके सेवक थे? माता पिता के। पहले सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगैयन के। पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचैयों के। पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भैयन से। पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गैयन के। ये सब चीजें बदल गई भैया। पहले सेवक माता पिता के थे, पहले लोग सबसे पहले आदर अपने माता पिता को दिया करते थे, अपने माता पिता को आदर दिया करते थे। पर कलयुग में आते आते 100 में से 10% लोग तो होंगे जो माता पिता का सम्मान किया करते होंगे। 90% लोग अब माता पिता को कुछ नहीं समझते। अब तो घूंघटा देवियों की चलती है घर में, जो कछु भी कह दे मैं भाई स्वामी जी मान लेते। ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। कलयुग का प्रभाव है, गलती किसी की नहीं है, किसी की गलती नहीं है। इसलिए माता पिता की सेवा तो करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता और कितनों देवी देवताओं को मनाते रहे, भगवान उससे कभी संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। जियत बाप सो तंगम तंगा, और मरे बाप ले जावत गंगा। जब तक बाप जिंदा रहो सो एक लोटा पानी के ने पूछी, और मरे पे गंगा जी लेके जा रहे। कैसे आत्मा को शांति मिलेगी उस बाप को बताओ। इसलिए जीते जी लोग मरने के बाद पानी देते हैं। भैया जीते जी भी एक लोटा पानी अपने बाप मताई को दे दो जो सियाने सियाने घर में बैठे हैं। जियत न दीनी गा करें, मरे गंग ले जाए। छानी पे रोटी धरे कौगा बाप बुलाए। जब तक बाप मताई जिंदा रहे थे बुढ़ापे में रोटी नहीं देवे, और मरे के बाद छानी पे धर के पत्ता पे और फिर कौगा को बुला गया हमारे बाप खा ले। कौगा है तुम्हारा बाप, इतो को कर्मी है तो कौगा बनो। जियत में नहीं दही रोटी, जियत में भूखो मर गो चलिया दो रोटी की आशा करत करत मर गो, जिंदा में नहीं दे पाए। मरे पे रोटी खुआ रहे वो खुश हो जाए। जीते जी माता पिता की सेवा कर लो, बाद में तो फिर करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है। फिर तो भैया जीते जी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। चलते फिरते माता पिता भगवान हैं। लोग मंदिर की मूर्ति में तो भगवान का दर्शन कर लेते हैं, पर जिस भगवान ने हमको बनाया है उन माता पिता में भगवान के दर्शन नहीं होते। और यदि माता पिता में भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो उस व्यक्ति से भी भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। ये निश्चित गांठ बांध लेना। कितनों देवताओं की पूजा करते रहो, भजन करते रहो, जब तक माता पिता का सम्मान नहीं करोगे तब तक पूजा का फल मिलने वाला नहीं है।
क्योंकि वो भगवान जानता नहीं होगा, वो भगवान नहीं जानता होगा कि घर में तुम्हारे माता पिता हैं, वे एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं और तुम चाहे भली अयोध्या घूमे आओ, काशी वृंदावन घूमे आओ, कछु फर्क पड़े वालों नहीं है जो उनके माता पिता दुखी हैं। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जब तक माता पिता जिंदा हैं, बेटे के लिए कोई तीर्थ कोई व्रत अनुष्ठान नहीं है। जब तक माता पिता है केवल माता पिता की सेवा करे, कहीं ना जावे तीर्थों के लिए, तो उसके लिए सारे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है। ऐसे ही महिलाओं के लिए कोई व्रत अनुष्ठान तीर्थ नहीं लिखे हैं। यदि वे निष्ठा पूर्वक श्रद्धा से अपने पति की सेवा करें, सब तीर्थों का व्रतों का सबका फल जो है पति की सेवा में मिल जाएगा। केवल और केवल अपने पतिदेव की सेवा में। इसलिए माता पिता यदि भगवान ने दिए हैं तो निश्चित ठाकुर जी की कृपा से उनका भजन करो, उनका सम्मान करो। और माता पिता चाहते क्या हैं बुढ़ापे में? भैया माता पिता धन दौलत नहीं चाहें जी, बैठे सियाने सियाने बुढ़ापे में मोड़ी मोड़ों से धन की आशा नहीं होवे। इतनी आशा बस होते कि 2 ही टाइम बस हमारी बहू गरम गरम रोटी देते रहे और 2 रोटी खाने हैं, 2 रोटी देते रहे और मीठे बोल बोलत रहे। बस इससे ज्यादा बताओ बूढ़ों का चाहने, इससे ज्यादा बूढ़े आदमियों का चाहने 2 ही टाइम 2 रोटी में लग जाए और मीठे बोलत जाओ बस। वो जई चाहत कि हमारा मोड़ा हमसे 2 बोल मीठे बोल लेवे और हमारी बहू 2 बोल मीठे बोल लेवे। बस हमें तो संसार को सब सुख मिलेगा। माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माता और वृद्ध पुरुष यही चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते। अरे पूरी जिंदगी खून पसीना बहा के तुम्हारा ने धन इकट्ठो करके धर दो भैया, अब तुमसे का चाह है? जही चाहते कि जब तुम काम से लौटो रात में, पिताजी सो रहे हों तो 2 मिनट पिताजी माताजी के यहाँ जाओ, बस इतनी बोल दो आके कि पिताजी भोजन कर ले, माताजी भोजन कर ले, दवाई खा ले टाइम से। इतना अगर आके आदमी दुकान से माता पिता से बोल दे है, दिन भर में यदि लड़ाई भी गई उच्च सास की और बहू की, सब लड़ाई भूल जाए, सास सब लड़ाई भूल जाए, पिताजी सब लड़ाई भूल जाए, काहे हमारे मोड़ा ने आके हमसे 2 मीठे शब्द बोले। तो माता पिता आपसे कुछ नहीं चाहते। संसार के जितने रिश्ते हैं वे सब स्वार्थ से भरे हैं, पर माता पिता का संबंध बिना स्वार्थ के होता है। माता पिता केवल और केवल 2 मीठे बोल सुनना चाहते हैं कि हमारे नाती पुत हमारे मोड़ी मोड़ा अच्छे मीठे बोलत रहे। बस चाहे 1 रोटी दे दीजिए खावे, मनो मीठे बोलत रहिए बस। यदि मीठे नहीं बोल रहे तो माता पिता जीते जी मरने के समान हो जाते भैया। इसलिए घर में वृद्ध हैं तो उनका सम्मान करना ही करना चाहिए। जिन घर में वृद्धों का सम्मान होता है उस घर से देवता प्रसन्न होते हैं। धन संपत्ति उस घर में भरी रहती है जिस घर में बड़ों का सम्मान मान सम्मान होता है, माता पिता का मान सम्मान होता है। जो व्यक्ति अपनी माँ का सम्मान करता है, लक्ष्मी जी स्वयं उसके घर में वास करती हैं, और जो अपने पिता का सम्मान करता है भगवान नारायण उस घर में वास किया करते हैं। क्योंकि भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, वे भी जब अवतार लेकर के आए तो उन्होंने सबसे पहले काम अपनी माता पिता की सेवा ही करी है। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। राम जी भी जब पुत्र बनते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, फिर अपने पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने बड़े बड़े वृद्ध पुरुषों को प्रणाम करते हैं। इसलिए भगवान ने भी जब यह करके दिखाया है तो हमें भी यह करना ही करना चाहिए। उस परमात्मा को क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी नकली माता पिता को प्रणाम करने की, लेकिन राम जी ने किया नहीं है, करके दिखाया है कि तुम सब के लिए, हम सब के लिए, कि देखो हम भगवान होकर अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और तुम सब हमें देखकर भी नहीं कर पा रहे। हमारी कथाएं तो खूब सुन रहे हो, राम जी भी सोचते होंगे कि देखो कथाएं तो खूब सुन रहे हैं लेकिन हमारी बात पर चल एक नहीं रही। राम जी ने लीला करी क्यों है? राम जी ने लीला केवल और केवल हम सबको सिखाने के लिए करी है
कि जैसा जीवन हमने जिया है ऐसा ही जीवन तुम भी जीना चालू कर दो। तुम भी ऐसा ही जीवन जियोगे तो निश्चित तुम्हारा जो है कल्याण हो जाएगा। भगवान भी उसी पर प्रसन्न हुआ करता है जिसके माता पिता प्रसन्न रहते हैं। न सवेरे से जा रहे जल चढ़ावे, जी माताएं बहनें भी सास का सम्मान करना चाहिए। सास भी जब विवाह हो जाए तो माँ के समान हो जाती हैं, ससुर पिता के समान हो जाते हैं। इसलिए बहुओं को अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज को जा रहे मड़िया और बहू से कह रहे घोड़िया, कल्याण हो जाए। तरजियों तुम काय को लगे ऐसे नरक में